अस्सलामु अलैकुम हामिदम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजुल औलिया के उर्स में हम लोग हाजिर हैं। हमारी गुफ्तगू का टारगेट है हु इज़ ताजुल औलिया। ताज मुज़ाफ अल औलिया मुज़ाफ इलैह। एक होता है आलिम शरीअत, शरीयत के ज़रूरी मसाइल। आसिफ रज़ा सैफी साहब, लगता है ये मजमक कंट्रोल से बाहर है। हुज़ूर गुलज़ार मियाँ की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम और मोहब्बत कामिला अता फरमाएँ। आप हजरात मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें। एक आदमी बोलेगा खामोश तो दूसरा भी बोलेगा खामोश, तो सबकी आवाज़ खामोश 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 में फिर खामोश की बजाय वायलेंट हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी मेरी गुफ्तगू तवज्जो से सुने। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शरीयत के ज़रूरी मसाइल अज खुद बग़ैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, उसे आलिम शरीयत कहा जाता है। और तमाम उलमा जिनको अपने सर का ताज समझने लगे, उसे ताजे शरीयत कहा जाता है। शरीयत पर शिद्दत से अमल करने वाला वली बनता है। और औलियाए किराम जिनको अपने सर का ताज मान ले, उसे ताजुल औलिया कहा जाता है। मुज़ाफ़ के मतलब समझ में आया? यह है ताजुल औलिया। 1857 से लेकर 1947 तक के दौर को गदर का दौर कहा जाता है। ऐसे माहौल में ये याद रखे, एक इंसान जब वली कामिल होता है तो अपनी विलायत को छुपाने के लिए वो मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार करता है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम के बारे में ये मशहूर है कि वो अपनी विलायत को छुपाने के लिए लोगों से ये कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, लोग मेरी इबादत नहीं करते। ये जुमला सुनकर लोगों ने उनका पीछा छोड़ दिया, फिर वो अकेले खूब इबादत के मज़े लिए। मुहक्किकीन ने इसकी तशरीह की कि ज़ुबान उनकी थी, बात अल्लाह की थी। हुजूर ताजुल औलिया फेमस हो रहे हैं नागपुर की धरती पर। 27 जनवरी 1861 हिजरी बदरुद्दीन की पीठ से कमाटी की धरती पर एक बच्चा पैदा होता है। दुनिया उसे धीरे 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 ताजुल औलिया के नाम से याद करने लग जाती। फैज़ पाने वालों की भीड़ लगती है। मुशरिक भी, मोमिन भी, काफिर भी, हर फ़िरक़ वाले फैज़ हासिल करने के लिए आने लगते हैं। इबादत में मज़ा जब नहीं आने लगा तो सोचने लगे लाओ मैं पागल खाने चला जाता हूँ। वो पागल खाना तशरीफ़ ले आते हैं। पागल खाने का इंचार्ज सदर दरवाजे में ताला लगवाता और मुख्तलिफ पागलों के लिए मुख्तलिफ रूम बना हुआ था। हर पागल के रूम में बाहर से ताला लगा हुआ था। जब सुबह 6 बजे सदर दरवाज़ा खोला गया तो देखते क्या है, ताजुद्दीन बाबा भी अंदर घुसने के लिए गेट पर खड़े हैं, जबकि रात में उसको अंदर बंद करके आए थे। मगर सुबह गेट पर वो भी खड़े हैं कि मैं भी दरवाज़ा खुले तो अंदर जाऊं। ये दरवाजे से बाहर आए कैसे? रात में तो अंदर लॉक कर दिया गया था, ये बाहर कैसे घूम रहे हैं? हुजूर गुलजार मियां दामद ज़िल्लु अलैना के सिलसिले में एक पीर साहब है जिसका नाम है सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी अलैहि रहमा व रिज़वान। ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी को बेकमर दुर्वेश भी कहा जाता है। और ये लक़ब इसलिए भी पड़ गया कि एक साहब को नबी के नूर होने का मसला समझ में नहीं आ रहा था। ये भी दरसगाह में पहुंच जाते हैं और नूर की बहस चल रही है, मगर कमा हक़्क़हु तलबा को समझ में नहीं आ रहा है। हुजूर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी
भी कहते हुजूर इस फलसफे को मैं समझा दूं। कहा समझा दीजिए। उन्होंने एक कपड़ा लिया, कमर के पीछे किया और फिर आगे किया, तो कमर रुकावट नहीं बनी और कपड़ा दोनों तरफ आना जाना कर रहा था। उसी वक्त से कहा गया बेकमर दुर्वेश, जो अल्लाह के नबी का नूर होता है तो जेल खाना तो बड़ी बात है, लोहे की सलाखें भी उनके लिए रुकावट का काम नहीं कर सकती है। मेरे दिमाग में सवाल आया, हुजूर गुलजार मियां दामद ज़िल्लुहु अलैना, ये इतना असर ताजुद्दीन बाबा में आया कहाँ से? आखिर इनका डीएनए क्या है, इनकी नस्ल क्या है, इनकी हकीकत क्या है? हु इज बाबा ताजुद्दीन? तो गुलजार मियां दामद ज़िल्लुहु अलैना ने कहा, लल्ला गुलाम जिलानी, सुनो, नबी की बेटी का नाम है फातिमतुज़ ज़हरा ज़ौजाए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा कासिम, उनके बेटे इमाम अली रज़ा, उनके बेटे इमाम मोहम्मद तकी, उनके बेटे इमाम मोहम्मद नकी, उनके बेटे इमाम हसन अस्करी, उनके बेटे इमाम अली अकबर, उनके बेटे सैयद फ़खरुद्दीन, उनके बेटे सैयद तकी सूफी, उनके बेटे सैयद मोहम्मद बिलाक, उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह, उनके बेटे सैयद बुरहानुद्दीन, उनके बेटे सैयद महमूद, उनके बेटे सैयद शाबान, उनके बेटे सैयद मोहम्मद कासिम, उनके बेटे सैयद अब्दुल्लाह, उनके बेटे सैयद ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे सैयद बुरहानुद्दीन, उनके बेटे सैयद जलालुद्दीन, उनके बेटे सैयद मोहम्मद बुखारी, उनके बेटे ख्वाजा बहाउद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा अलाउद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा इमादुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा कमालुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा नसीरुद्दीन कलंदर, उनके बेटे ख्वाजा जमालुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा मुहियुद्दीन, उनके बेटे ख्वाजा अब्दुल कादिर, उनके बेटे सैयद अली, उनके बेटे सैयद हैदर, उनके बेटे सैयद बदरुद्दीन कमाटी, उनके बेटे बाबा ताजुद्दीन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए सरकार ताजुल औलिया, अताए सरकार ताजुल औलिया। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और से सैयदी ताजुल औलिया, और से सैयदी ताजुल औलिया, फैज़ाने सैयदी ताजुल औलिया, नवाज़िशाते सैयदी ताजुल औलिया, इनायाते सैयदी ताजुल औलिया, खानदाने सैयदी ताजुल औलिया, करामाते सैयदी ताजुल औलिया, मसलके आला हज़रत। नाज नाज कर अपनी मुकद्दर, नाज कर अपनी मुकद्दर पर ऐ शहरे नागपुर, तुझ में है, तुझ में है, तुझ में है जलवा नुमा, तुझ में है जलवा नुमा सरकार ताजुल औलिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जमीन और वो दर, ये चौखट है जहां गूंगे भी मुझसे बेहतर बोलते हैं। लल्ला लल्ला लोग सोचते हैं कि महफिले पाक लोग ये समझते हैं महफिले पाक किसी के सजाने से सजती है, लोगों के बुलाने से पहुंचते लोग हैं, बल्कि जब मर्जी ताजुल औलिया की होती है तो उनके दीवाने परवाने के अंदाज में पहुंच जाया करते हैं। और ये महफिल दीवानों की है, ये महफिल उस्ताकों की है, ये महफिल अकीदतमंदों की है, ये महफिल ताजुल औलिया के गुलामों की है। ना आने पर किसी का जग, ना आने पर किसी का जोर,
न रुकने पर किसी का जोर, और मुझ जैसे फकीर कादरी के बोलने पर रोक किसी का रोक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये है शजरे नसब, उस जाते मुकद्दस का, जिस जाते मुकद्दस की बारगाह में हम सब अकीदत व खिराज पेश करने के लिए आज इस शामियान रहमत के नीचे हाजिर हुए हैं, और इस यकीन के साथ दूर दूर से आए हैं कि खाली तो दामन है, लेकिन भर भर के इंशाअल्लाह घर जाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मौक़िफ़े ताजु शरीआ, मौक़िफ़े ताजु शरीआ, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत, अताए ताजुल औलिया, अताए ताजुल औलिया। डीएनए ताजुल औलिया का क्या है? अमेरिका इसका फुल फॉर्म बताता, डिऑक्सी राइबो नेकोलिया एसिड, यह है डीएनए का फुल फॉर्म। लेकिन ताजुद्दीन बाबा का डीएनए क्या है? देखिए, नबी का खून तो और भी है, मगर ये खून बोलता है। खून और भी है, मगर ये खून बोलता है। डीएनए मैंने जो शजरा बयान किया, ये हुजूर गुलज़ारे मिल्लत ने ताजुल औलिया किताब से अता फरमाया। गूगल, ट्विटर, फेसबुक से बनाया हुआ नसब नहीं है। सीना पसीना सदरन बाद सदरिन आया हुआ सिलसिला नसब है। और जब मैंने नसब में गौर से देखा तो वाया 10 इमाम, 18 ख्वाजा, 1 कलंदर, और तीनों के मजमुए से जब डीएनए बाबा ताजुद्दीन का देखा तो बरेली के इमाम के इस शेर पे नजर पड़ गई, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह। उर्स, ऐन रे पेश उर, सीन साकिन उर्स। आपके नागपुर में डुप्लीकेट लोग भी रहते हैं। He asked, maybe you have any proof from Holy Quran, from Holy Hadith, from Bukhari, Muslim, Tirmizi, Urs? About Urs, you have any proof? Today, I will prove. Yes, yes, yes. I have proof. Because I am servant of Gulzar-e Millat. We are servant of Taju Sharia. We are reader of Fatawa Razviya. We are reader of Fatawa Taju Sharia. Yes, I have proof. मरने वालों से सवाल होता है, मन रब्बुका, who is your Lord? मादा दीनुका, what is your religion? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हादर रजुल, past continuous, what was saying about this man? तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? परवरदिगार आलम तेरे बंदे ने जवाब दिया, रब्बी अल्लाह। तो रिजल्ट आउट कर देना चाहिए, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह वल्बिसु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, ओपन द विंडो ऑफ पैराडाइज, बट देयर इज नो रिजल्ट, 0 0 0। जानते हैं क्यों? क्योंकि रब्बी अल्लाह ये बराक ओबामा भी बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता, मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, यहूदियों का जवाब है। मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, क्रिश्चियनों का जवाब है। रब ने दोनों को छांटने के लिए दूसरा सवाल, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है, जवाब दिया दीन इस्लाम, मौला मैं मुसलमान हूँ।
यहूदी नहीं, नसरानी नहीं, अब तो आवाज आनी चाहिए ना, ये जन्नती है, इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो। मगर नो, 0 0 0 0। तीसरा सवाल जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरा दीन इस्लाम है, ये वहाबी भी बोलता है, देवबंदी भी बोलता है, राफजिया भी बोलता है, जबरिया, पादरिया, नेचरिया, कादियानिया, मुअतज़िला, ताहिरिया भी बोलता है। इसलिए तीसरा सवाल, रब्बे कदीर ने तमाम फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, बता इस नबी के बारे में क्या कहते थे? अच्छा, जवाब तो मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया, मगर जो इंसान, लफ्ज गौर कीजिएगा, माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या कह रहे हैं ना क्या कहते थे। अब जैसा कहता था वैसा जवाब देगा। अब अगर एक इंसान ये कह रहा है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत अता कर दे, ये तो मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में इन्हीं की तो चलती है, ये दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीसरा सवाल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे सवाल का जवाब दिया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आवाज आएगी, नम, उर्स की दलील आ रही है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। लफ्ज आया उरूस, अहले हदीस ऑफ नागपुर को बता दीजिएगा, वहाबी और नागपुर को बता दीजिएगा, देवबंदी ऑफ नागपुर को बता दीजिएगा, जिस जिसको उर्स में शक हो बाबा ताजुद्दीन को, उसको बता दीजिएगा कि उर्स, अरूस कहते हैं दुल्हन को, और ये है मुश्तक। जैसे प्लेयर बना प्ले से, क्रिकेटर बना क्रिकेट से, ऐसे ही आलिम बना इल्म से, फाजिल बना फजल से, उरूस बना उर्स से, अरीस बना उर्स से। अरीस दूल्हा को कहते हैं, अरूस दुल्हन को कहते हैं। तीनों सवालों का जवाब देने वाले के लिए उर्स से मुश्तक लफ्ज आ रहा है, नम कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। पता ये चला कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया मुश्तक की सूरत में, मगर हाँ ये उसके लिए आया है जो तीनों सवालों का जवाब दे देता है। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया बेटा। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, इस बेटे ने भी तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। अभी हाल ही में ताहिर गयावी मरा है, उर्स नहीं होगा, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। बेटा सोच तेरा क्या हाल होगा कालियां, मगर तीनों सवालों का जवाब दिया है। गौसे आजम ने उर्स मनाया जाता है, ख्वाजा गरीब नवाज ने उर्स मनाया जाता है, बाबा ताजुद्दीन ने उर्स मना रहे हैं। तीनों सवालों का जवाब जो देगा उसी का उर्स होगा ना भाई साहब। उसने तीनों सवालों का जवाब दिया नहीं, इसलिए उर्स नहीं हो रहा है। ब्रो, हुजूर बाबा ताजुद्दीन, पैसा नीचे रख देता आसिफ भाई जी। हिंदुस्तान के बेहतरीन नकीब का नाम आसिफ रजा सैफी है, जो नकाबत के बावजूद किज़्ब से परहेज करते हैं और आताए गुलजार मिल्लत है। अल्लाह ताला सलामत रखे। हुजूर बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमा व रिज़वान विलायत तो छुपाते हैं, मगर मजबूरन कहीं 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 जाहिर भी कर देना पड़ता है। ये आप लोगों ने राजा रघु राव जी का नाम सुना है? गुड 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 गुड। नागपुर की हिस्ट्री में लिखा हुआ, बहुत जागीरों का मालिक, बरतानिया ने बहुत सारे इलाका उसको दे दिए थे, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी। उसके बेटे का नाम है विनायक राव जी। उसकी शादी हुई, खूबसूरत बीवी है, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, चंद साल, सब कुछ है, गाड़ियां हैं, नौकर है, खादिम है, बाग है, फूल है, मगर नस्ल बढ़ाने के लिए कोई बच्चा नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल से विनायक जी की बीवी हामिला होती है, 9 महीना कंप्लीट, दर्द जह में मुब्तला, मगरिब बाद से
डॉक्टरों को बुलाया जाने लगा। एक दिन एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, नर्स को बुलाया जाने लगा। बड़े बड़े MBBS, BUMS, BMS, MD सब लगे हुए हैं। आखिर में जानते हैं क्या फैसला हुआ? बच्चा मर चुका है, पेट चीर के बाहर निकाला जाए वरना विनायक जी की बीवी भी मारी जाएगी। ये डॉक्टरों ने फैसला कर दिया है। याद रखिएगा, MBBS ने फैसला किया है, MD ने फैसला किया है। औरत मर जाएगी अगर पेट चीर के बच्चा नहीं निकाला जाए, क्योंकि बच्चा मर चुका है। शुभ होती है। राजा रघु जी मंदिर में पूजा करने के लिए ओम 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 अपने हिसाब से जो जो करना था सब किया। पंडित जी बाहर पूजा करके रघु जी बाहर जब आ रहे थे, नंगे पांव, पतांबर जो पूजा का स्पेशल ड्रेस होता वो पहने हुए। ड्राइवर मुस्लिम था। कहा मालिक अगर मेरी राय माने तो एक ही रास्ता अब खुला हुआ है। पागल खाने में एक बहुत बड़े बाबा ताजुद्दीन है, अल्लाह अकबर। एक ही रास्ता बचा हुआ है। वाह वाह। पता चला MBBS MD की ताकत का जनाजा निकल जाता है तो बाबा ताजुद्दीन की इब्तिदा होती है। वाह वाह। मरता क्या ना करता, राजा रघु जी का चलो फौरन चलो। उसी पूजा के ड्रेस में बगैर चप्पल के जेल खाने में अंदर खादिम गया, चूंकि मुस्लिम ड्राइवर था, अकीदत बहुत थी। जाके बाबा से बाबा 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 राजा रघु जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हम फकीर जी, राजा को हमसे क्या काम जी? का हुजूर इजाजत दीजिए, वो कदमबोसी चाहता है। ये ड्राइवर बोला, बाबा खामोश थे। यहीं से एक जुमला निकलता है, एक रूल्स निकलता है। जब बाबा खामोश थे, ड्राइवर फौरन उठा और बुला के ले आया। पता चला कोई गुलजार मियाँ दामजिल्लु अलैना की बारगाह में आए और कोई सवाल कर रहा है बार बार, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इसी में भलाई है, अस्सुकूत कर रवो। इसलिए ज्यादा खुदियारे मत, वरना प्याज को छीलेंगे तो 0 0 0 निकलेगा। फौरन जाके बुला के लाया, कहा चलिए चलिए। अंदर पहुंच जाते हैं, कदमों में गिरे। जो ही कदमों में गिरे तो बाबा ताजुद्दीन का जुमला देखिएगा। इधर क्या करते जी, उधर जाना, लड़का हुआ तो खुशी मनाना। वाह वाह वाह। मुस्लिम ने कहा ड्राइवर ने, हजरत काम हो गया, जल्दी से उठिए। जाके उठे तो गेट पे खुशियों का माहौल है। अंदर से महारानी निकल के आई, मुबारक हो, लड़का पैदा हुआ है। ड्राइवर ने कहा कि मालिक जरा टाइम देख लीजिए, कितने बज के कितने मिनट में लड़का पैदा हुआ। क्योंकि उस मुस्लिम ड्राइवर ने बाबा ताजुद्दीन के जुमले निकलने के वक्त टाइम नोट कर लिया था। जब टाइम निकाला गया तो जिस वक्त जुमले जुबान से निकल रहे थे, उसी वक्त दुनिया में लड़का का तवल्लुद हो रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। यहां से ये फलसफा समझ में आया कि बाबा ताजुद्दीन आलिम गैब भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम। और ये कब होता है? जब कोई शख्स शरीयत पर पाबंदी करता है, वाह वाह, मसलक को मजबूती से पकड़े रहता है। और जब बाबा ताजुद्दीन जज्ब के आलम में थे तो याद रखिएगा, हालत जज्ब में शरीयत उठ जाया करती है। हालत जज्ब में शरीयत उठ जाती है, और जो जज्ब की हालत में ना हो उस पर शरीयत मुकम्मल लागू रहती है। और शरीयत कैसी? शरीयत के जानने वाले दुनिया में बेशुमार है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान ही नहीं, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, जहां उर्दू जानी जाती, पढ़ी जाती, लिखी जाती, बोली जाती है, वहां शरीयत का मेयार मसलके आला हजरत माना जाता है। हमने देखा है मसलके आला हजरत से टकराने वाले बहुत बड़े ऊपर उड़ रहे थे, हवा निकलती है और जमीन के नीचे ही अभी तक जा ही रहे हैं, अभी तक नीचे ही जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हुजूर गुलजार मियाँ दामजिल्लु अलैना शरीयत को मजबूती से पकड़ा और मसलके आला हजरत को धड़कन बना लिया। तो इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम, फकीह, मुफ्ती, मुहक्किक का नाम हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना। वो फरमाते हैं गुलजार मियाँ हादी शरीयत भी है और रहबर तरीक़त भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
सरकार ताजुल औलिया, फैजान सरकार ताजुल औलिया, अजमत हुजूर गुलजार मिल्लत, माशाअल्लाह, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, जानशीन सरकार मसौली, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे भाई दावेदार अना मुस्लिम, एवरीबॉडी हियर, हर शख्स बोल रहा है मैं मुस्लिम हूँ, हर शख्स बोल रहा है मैं मुस्लिम हूँ। याद रखिएगा, द वर्ड इस्लाम इज derived from the Arabic root salima, which means among other things purity, submission in obedience. In the religion sense, the word Islam means submission to the will of Allah and obey His law. Everything in this world, they are obedient to Allah and submissive to His law. After the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, there is no will come in form of the nubuwwah. Because Allah said in Holy Quran, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Yes, yes, yes. Vicegerent of the Prophet Muhammad will come again. Like Abu Bakr, Umar, Uthman, or Ali. Then Imam Azam. Then Ghaus Azam. Then Ala Hazrat. Then Taju Sharia. Then Gulzar Millat. मसलक को मजबूती से पकड़े रहिएगा, वरना दाएं बाएं कहाँ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मुझे अच्छे से याद है, इस वक्त हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना बहयात है, जामियातुर रज़ा में मैं देख के दंग रह गया कि वो ताजुश शरिया का बोसा कर ले रहे थे और ताजुश शरिया अल्लामा साहब की दस्तबोसी कर रहे थे। अमेरिका में एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट में उतरने के बाद अल्लामा साहब ने अपना लगेज लिया और अपना लगेज लेने के बाद फिर ताजुश शरिया का लगेज भी उठाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। ताजुश शरिया ने कहा मैं अपना लगेज खुद उठाऊंगा, अल्लामा साहब ने कहा नहीं मैं उठाऊंगा। किसी तरह अल्लामा साहब ने ताजुश शरिया का लगेज लिया, हुजूर ताजुश शरिया जलाल में, क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब यह है आइंदा मैं आपके साथ सफर नहीं करूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर के जवाब पे कुर्बान, वो फरमाते हैं हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूं। वाह वाह, माशाअल्लाह, पोरबंदर की धरती है, पोरबंदर की सरजमीन पर किसी ने हुजूर ताजुश शरिया से मसला पूछा, हजरत चश्मा पहन के नमाज होती है कि नहीं होती है? हुजूर ताजुश शरिया के जवाब पे कुर्बान जाए, बोले मैंने देखा नहीं है लेकिन अल्लामा साहब को चश्मा पहन के नमाज पढ़ते देखा है। इसका मतलब हो जाती है, इसका मतलब हो जाती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं जानते हैं? मरकज का फतवा जिस पर आ जाए, मुंबई का सलमान हो या मिस्र का अजहरी हो, बाहर है वो, मरकज का फतवा जिस पर आ जाए उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और तादाद कितनी ही ज्यादा हो, गूगल पे कितनी ही अपडेट करो, सेल्फी लो, चैनल बनाओ, जमीन खरीदो, लोगों को मुरीद करो, वो सब एक तरफ। जो मरकज का है वो हमारा है, जो मरकज का नहीं वो हमारा नहीं। और हम ये भी नहीं देखते हैं, हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका है या रिजेक्ट हो चुका है। हमें तो किसी से कोई सरोकारी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं अगर रनिंग गवर्नमेंट की गोद में भी जाके बैठ जाए ऐसे आदमी, अगर मसलक का गद्दार हो जूती की नोक से उड़ा दो, और जो मसलक का वफादार हो वो चाहे मसौली में रहे, उसकी जूती सर का ताज है। वाह वाह वाह, मसलक को पहचाने, मसलक आला हजरत को समझे। मेरे भाई फतावा रज़विया आज भी हमारे यहाँ में यार हक व बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम हजारों सवालों का जवाब है। जामिया इस्माइलिया मसौली शरीफ, उलमा हर साल पैदा हो रहे हैं। हम डुप्लीकेट पीर को भी नहीं मानते हैं।
पीर होने के लिए 4 शराइत है, सुन्नी होना, आलिम होना, फासी के मौलिन न होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। हुजूर गुलजार मिल्लत सिर्फ सुन्नी नहीं, सुन्नी साज है, सुन्नी गढ़ है, सिर्फ आलिम नहीं, आलिम की फैक्ट्री है। मैंने खुद देखा, पछड़ावा एक जमीन का नाम है, असद भाई भी मौजूद थे, कारी निसार कलकतवी भी थे। लोगों ने कहा हजरत बारिश बहुत शिद्दत से हो रही है, कुछ कीजिए। हजरत ने कुछ किया, और क्या देखा, मैं जो गौर से देखा, हजरत ने ऐसे 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 किया और यूं घुमाया। जब प्रोग्राम खत्म हो के जब हम अपनी कार से बाहर निकले तो देखे कि बारिश मूसलाधार हो रही है, नालियां बह रही है। मैं सोचा यार ये क्या था। तब मुझे याद आया हुजूर मुहद्दिस कबीर ने बुखारी शरीफ में एक हदीस पढ़ाई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि हजरत बारिश हो रही है, आप कुछ कर दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, और जब दुआ की तो इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। दूसरे हफ्ते फिर लोग पहुंचे, हुजूर दुआ फरमा दीजिए बारिश रुक जाए। नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। इशारा हुआ, बारिश रुक जाती है। बात समझ में आ गई, गुलजार मियाँ के अंदर वो इल्म भी है, वो खून भी है, वो फैज़ भी है। रब्बे कदीर हम सबको मसलके आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहे, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सच्चा सुन्नी है, सच्चा मुस्लिम है सुन्नी, सच्चा सुन्नी है सच्चे नबी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।